मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर बदर है और मैं एज एन ऑडियोलॉजिस्ट काम करता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कायद अज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर से की है। उसके बाद मैंने एमएस ऑडियोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से की है। बतौर ऑडियोलॉजिस्ट मैंने ऑडियोलॉजी सेंटर लाहौर में काम किया है 2014 से लेकर 2017 तक, जहाँ पे हमने हेयरिंग लॉस से जो बच्चे थे और बड़े थे सारों को देखा है। तो इसके साथ साथ जो हमारा एक प्रोजेक्ट था ऑडियोलॉजी सेंटर का, वेरियाटोन कोक्लियर इम्प्लांट सेंटर, कोक्लियर इम्प्लांट प्रोजेक्ट, उसमें भी मैंने एज एन ऑडियोलॉजिस्ट काम किया है, जहाँ पे हम जो पैदाइशी गूंगे बहरे बच्चे थे उनको ना सिर्फ तशख़ीस करते थे बल्कि उनका जो कोक्लियर इम्प्लांट है उसकी पूरा जो प्रोसेस है उसको मैंने देखा है। और हम उसके बाद जब उसके सर्जरी हो जाने के बाद उसकी एक्टिवेशन है और मैपिंग है, वो सारी चीज़ें एज एन ऑडियोलॉजिस्ट मैंने वहाँ पे काम किया। इसके बाद मैंने एज आइडियोलॉजिस्ट DHQ हॉस्पिटल मुजफ़्फ़रगढ़ में काम किया है। उसके बाद मुझे बाहर एज एन आइडियोलॉजिस्ट काम करने का एक्सपीरियंस हुआ। मैंने अल ज़हरा हॉस्पिटल कुवैत में एज एन आइडियोलॉजिस्ट काम किया। वहाँ से फिर मैं अभी वापस आया हूँ रिसेंटली, और मैं CD हॉस्पिटल इस्लामाबाद में एज एन आइडियोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। Who is an audiologist? Audiologist कौन होते हैं? प्लीज़ थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। ऑडियोलॉजिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं जो ना सिर्फ क़ुव्वत समात से महरूम अफराद जो हैं उनकी तशख़ीस करते हैं, बल्कि उसका जो सलूशन है क़ुव्वत समात में कमी का और उसका इलाज क्या है उसका ना सिर्फ देखते हैं बताते हैं बल्कि इलाज करते भी हैं। ऑडियोलॉजिस्ट कहाँ पर काम करते हैं भाई? पाकिस्तान में ऑडियोलॉजिस्ट अभी जो काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज एन ऑडियोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ टीचिंग हॉस्पिटल और DHQ हॉस्पिटल में। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरार भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट क्लिनिक्स में भी एज एन ऑडियोलॉजिस्ट लोग काम कर रहे हैं, जो प्रॉपर एक जिन्होंने ऑडियोलॉजी में ग्रेजुएशन की हुई है वो लोग। पाकिस्तान में ऑडियोलॉजी का क्या स्कोप है और ये कहाँ कहाँ पर हो रही है, जस्ट ये बता दें सर। ऑडियोलॉजी पाकिस्तान में एक नया प्रोफेशन है। इसमें इतनी ज़्यादा लोगों को भी अवेयरनेस नहीं है, इवन के जो हमारे ENT कंसल्टेंट हैं उनको भी इतनी ज़्यादा अभी अवेयरनेस नहीं है। ENT कंसल्टेंट और ऑडियोलॉजिस्ट दोनों मिलके काम करते हैं जो क़ुव्वत समात से महरूम अफराद होते हैं उनके इलाज के लिए। तो अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है ऑडियोलॉजी की और ऑडियोलॉजिस्ट के बारे में। तो ऑडियोलॉजी जो बेसिकली जब स्टार्ट हुई तो तकरीबन 2007 में कायद अज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में सबसे पहले शुरू हुई। उसके बाद फिर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हो रही है, अभी भी हो रही है, लेकिन कायद अज़म मेडिकल कॉलेज में अभी स्किप हो गई है। इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, इसरा यूनिवर्सिटी है, रिफ़ा है, पंजाब में तो ये करवा रहे हैं इस्लामाबाद में, और सिंध में है कराची यूनिवर्सिटी, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी, जो कि आप कह सकते हैं जो लोग करवा रहे हैं। आला समात फ़रोग़ करने वाले जो होते हैं इनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होती है? आला समात फ़रोख्त करने वाले जो हैं वो अमूमन या तो क्वेक्स होते हैं या फिर किसी कंपनी जो है उसको उनका सपोर्ट होती है, तो वो आला समात फ़रोख्त करते हैं सिर्फ फ़रोख्त करने की हद तक, और फिटिंग जो है वो ऑडियोलॉजिस्ट ही करते हैं, या कुछ टेक्नीशियन होते हैं जिन्होंने किसी ऑडियोलॉजिस्ट के साथ अगर कुछ काम किया हुआ है 1 साल 2 साल उन्होंने देखा है, तो फिर वो उसी तरह हेयरिंग एड फिट करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक गलत तरीक़ाकार है और इसमें ना सिर्फ मरीज़ का बल्कि उसकी फ़ैमिली का भी नुकसान है। तो इस चीज़ को रोकना चाहिए। यस सर, थैंक यू सो मच सर। सर हेयरिंग लॉस क़ुव्वत समात जिसको कहते हैं में कमी क्या है दरअसल? क़ुव्वत समात में कमी जो है अमूमन जो है कान के 3 हिस्से होते हैं, एक बैरूनी हिस्सा और दरमियानी हिस्सा और अंदरूनी हिस्सा। तो इनमें अगर कोई मसला हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, डिज़ीज़ हो जाए, तो फिर समात में मसला आ जाता है। अगर तो कान के बैरूनी हिस्से में मसला हो या दरमियानी हिस्से में मसला हो तो फिर जो समात में मसला होता है वो आर्जी होता है, और उसका इलाज जो है अमूमन दवाई या फिर सर्जरी होता है। यस सर, थैंक यू सो मच सर। और जो कान का अंदरूनी हिस्सा है अगर उसमें मसला आ जाए या फिर नर्व में मसला आ जाए तो वो जो उस क़ुव्वत समात में कमी आएगी वो परमानेंट होती है। आर्जी और मुस्तकिल समात का क्या इलाज है? आर्जी समात में मसला जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि वो या तो
कान के बैरूनी हिस्से में या फिर दरमियानी हिस्से में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या कान के जो बैरूनी हिस्सा है उसमें मैल हो सकती है, उसकी वजह से हो सकता है। उसका अमूमन इलाज या तो मेडिसन होती है, या फिर जो मैल है उसकी सफाई या उसको रिमूव करते हैं, या फिर सर्जरी भी होता है बाज़ सूरत हाल में। और जो मुस्तकिल समात में कमी होती है वो या तो जो कान का अंदरूनी हिस्सा है उसके जो कोकलिया है उसमें हेयर सेल डैमेज की वजह से है, या नर्व में मसला है। तो कोकलिया में मसले की वजह से, अगर मसले की वजह से समात में मसला है तो फिर उसके लिए आला समात या फिर कोकलियर इम्प्लांट किया जाता है। थैंक यू सो मच सर। सर वन लास्ट थिंग, आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। वन लास्ट थिंग कि हेयरिंग एड्स और कोकलियर इम्प्लांट जो है इसमें क्या फ़र्क है? जी, हेयरिंग एड जो है ये एक एम्पलीफिकेशन डिवाइस है जो क़ुव्वत समात, मुस्तकिल क़ुव्वत समात में मसले के इलाज के तौर पे हम यूज़ करते हैं। अमूमन जो जिनको मामूली समात में मसला हो या फिर शदीद समात में मसला हो, जिसका आप कह सकते हैं माइल्ड टू सवेयर हेयरिंग लॉस, तो उसमें हम फिर हेयरिंग एड लगाते हैं। हेयरिंग एड जो है उसको साउंड को एम्पलीफाई करके जैसे नॉर्मल साउंड सुनते हैं उस तक उनको सुनाई देता है हेयरिंग एड से, और वो नॉर्मल साउंड की तरह सुन सकते हैं, बातचीत को समझ सकते हैं। तो ये उनकी लाइफ में बेहतरी आ जाती है हेयरिंग एड से। और जो कोकलियर इम्प्लांट है, कोकलियर इम्प्लांट शदीद तरीन अगर मसला हो, जैसे हम कहते हैं सवेयर टू प्रोफाउंड, तो उसमें जब हेयरिंग एड भी काम नहीं करता तो फिर उसका जो हल होता है वो फिर कोकलियर इम्प्लांट होता है। कोकलियर इम्प्लांट के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा बाहर वाला होता है जिस हम स्पीच प्रोसेसर होता है, और एक हिस्सा अंदर वाला होता है। अंदर वाला हिस्सा सर्जरी के ज़रिए जो हमारी बोन है यहाँ पे, तो यहाँ पे उसकी स्पेस बना के यहाँ पे अंदर फिट किया जाता है, और जो बाहर वाली डिवाइस है वो कान के ऊपर भी लग सकती है, और यहाँ पे जो अंदरूनी डिवाइस है उसके ऊपर यहाँ पे भी लग सकती है।